कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी, किसी चीज़ को बिना जाने हम उसके बारे में नहीं बोल सकते, राइट? कि ये सही है या फिर ये गलत है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है कामा सूत्रा। जब मैंने कामा सूत्रा पढ़ना शुरू किया था तो पहले मुझे भी अजीब लगा। मुझे लगा कि यार पता नहीं, मैं इसके बारे में पढ़ तो रही हूँ लेकिन मैं कभी पब्लिकली बता पाऊँगी अपनी वीडियोज़ के ऊपर कि क्या है कामा सूत्रा, या इसके बारे में बात कर पाऊँगी। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग खुला सबसे पहले तो, कि जो मैंने सोच रखा था, जो मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे देखा था, अगर हम अभी मॉडर्न कामा सूत्रा बुक कोई देखते हैं या डाउनलोड करते हैं तो उसमें सिर्फ ज़्यादातर पोजीशंस के बारे में लिखा है और लोगों को भी ऐसा लगता है कि कामा सूत्रा मतलब पोजीशंस की किताब। बचपन से हमें भी यही समझ में आया था, यही हमें बताया गया था। कहीं ना कहीं से सोसाइटी में चीज़ें एक दूसरे के दिमाग में, एक दूसरे के कानों तक पहुंचती रहती है। लेकिन जब मैंने कामा सूत्रा को समझा, पढ़ा, सबसे पहले तो मुझे पता चला कि ऋषि वात्स्यायन जो थे, जिन्होंने कामा सूत्रा को लिखा, इस किताब को, वो उन्होंने उसका ओरिजिन नहीं किया है। वो उनकी ओरिजिनल किताब नहीं है, मतलब वो नहीं है कि वो उसके इन्वेंटर नहीं है। उन्होंने सबसे पहले कामा सूत्रा में यही लिखा है कि ये किताब मैंने इन्वेंट नहीं करी है। उन्होंने दूसरे और ग्रंथों से, दूसरी और किताबों से वो को मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रंथ बनाया था। और कामा सूत्रा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सबको बैलेंस में रखने के बारे में बताया गया है। इवन कामा सूत्रा, नाम कामा सूत्रा है लेकिन उसमें लिखा है ऋषि वात्स्यायन ने कि किसी भी इंसान को धर्म मतलब अपनी ड्यूटी के बारे में पता होना चाहिए, अर्थ मतलब पैसा, हाउ टू अर्न पैसा और हाउ टू स्पेंड पैसा, इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि उसी से हम अपनी ज़िंदगी चला सकते हैं। और उसी के साथ में काम के बारे में पता होना चाहिए, और काम को कभी भी गलत नहीं माना गया। कामा सूत्रा में 64 कलाओं के बारे में लिखा गया है। 64 कलाएँ जो काम के अंडर आती है, जो डिज़ायर के अंडर आती है, जिसमें कुकिंग से लेकर नृत्य साधना, संगीत साधना, सब चीज़ें कवर होती हैं। जिसमें अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, अपने पार्टनर की पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आती है। और सबसे अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ जब मैंने कामा सूत्रा पढ़ा, मुझे लगता था कि लोगों को ऐसा लगेगा कि हम ऐसी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं जिसको देख के, जैसे हमारी वीडियोस को देख के, जो सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में होती है, जो कामा सूत्र के बारे में होती है, तो लोग सेक्स के बारे में ओपनली बात करना शुरू कर देंगे, या फिर लोग एक्स्ट्रा मैरिटल एक्टिविटीज़, बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर बहुत जल्दी बच्चों में जल्दी सेक्सुअल इंटरकोर्स की तरफ या फिर सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ चले जाना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए हम चुप रहेंगे, हम सेक्स के बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बिगाड़ना नहीं चाहते अपनी सोसाइटी को। मज़े की बात ये कि मुझे लगता है कि ये जो मोनोगमिस कॉन्सेप्ट एक आया है, उसमें कामा सूत्र का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। उसमें शादी के बारे में लिखा, उसमें ये लिखा है कि एक इंसान जब किसी एक इंसान के साथ, मतलब दो लोग जब साथ में रह रहे हैं, एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ में ज़िंदगी भर अगर सच में रहना चाहता है, अच्छे से, बिना चीट किए, बिना बोर हुए, बिना इधर उधर बोलते हैं हम आज के टाइम पे कि इधर उधर अट्रैक्ट होता रहता है इंसान की फितरत ऐसी है, लड़कों की फितरत ऐसी है, कई बोलते हैं लड़के की लड़कियों की फितरत ऐसी है, वो कभी संतुष्ट नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें। यही सब चीज़ें तो सोसाइटी में हो रही थी, उसी के लिए तो ये लिखी गई, जिसमें वो क्यों, अगर उसके अंदर वो पोजीशंस हैं भी, पोजीशंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको। ये मत सोचिएगा कि मैंने ये वीडियो बनाई ये बोलने के लिए कि पोजीशंस का कोई वैल्यू नहीं है या उसकी कोई ज़रूरत नहीं है या वो नहीं थी उसमें, कुछ और ही था उसमें, ऐसा नहीं है। पोजीशंस हैं उसमें और पोजीशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक रिलेशनशिप, एक मैरिज जो है वो सक्सेसफुल हो सके, ताकि जो आज के टाइम पे ये बढ़ते एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, बढ़ती चीटिंग के केसेस हैं, बढ़ते क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं पार्टनर्स के बीच में, वो कम हो सके। तो एक बहुत ही मॉडर्न, मैं इसको बोलूँगी कि एक मॉडर्न ग्रंथ था जिसके अंदर सब चीज़ों के बारे में, कि एक सोसाइटी को कैसे रन करना चाहिए, एक सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, एक अच्छी सोसाइटी के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई थी। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी चीज़ को गलत मत मानिए। अगर हमारे पूर्वजों ने हमारे बच्चों को कामा सूत्र पढ़ाना शुरू किया था तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा।
उन्होंने उस समय पर जो भी चीज़ें करी वो सोसाइटी में अच्छे से चीज़ों को रन करने के लिए ही की थी। और कभी ना कभी, चाहे आज या 1 साल बाद या फिर शायद आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद, हम अपने स्कूल्स में या अपने घरों में बच्चों को सेक्सुअल एजुकेशन देना शुरू करने वाले ही हैं, करेंगे ही। चलो देरी होगी, लेकिन कोशिश करते हैं कि देर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी ख़राब भी होती है, बहुत सारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब होती है, बहुत सारे मिथ्स फैलते हैं सोसाइटी में, जिसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूटते हैं, जिसकी वजह से कपल्स दुखी रहते हैं ज़िंदगी भर। 2 लोग एक ही छत के नीचे रहते हुए, एक कमरे में रहते हुए, एक बेड शेयर करते हुए भी एक दूसरे के दोस्त नहीं बनते। वो 2 लोग अकेला फ़ील करते हैं। दुनिया से जंग हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारे घर में हमें सपोर्ट मिले, जब हमें अंदर से वो अकेलापन ना फील होए। और उसी के लिए ये शादी का बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट बनाया गया था। उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से चलाए रहने के लिए सेक्सुअल एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस मुहिम में मेरा साथ दें। जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, जो लोग इस चीज़ को समझ पाए हैं कि सेक्सुअल एजुकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है, वो सब लोग को हम एक मौका दे रहे हैं। हमारे खुल के पूछो एक कम्युनिटी हम बना रहे हैं द बनाना पीपल नाम से, जहाँ पे हम सब लोग द बनाना पीपल के नाम से ही रहेंगे। मेरे साथ में मेरी टीम में अभी तक 10 लोग जुड़ चुके हैं जो कि इस मुहिम को मेरे साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोगों का भी स्वागत है। अगर आप जेन्युइनली अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करना चाहते हैं, या फिर आप जेन्युइनली सेक्सुअल एजुकेशन के बारे में बात करना चाहते हैं, आपके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम इंडिया में, भारत में सेक्सुअल एजुकेशन को आगे लेके जा सकते हैं सही तरीके से, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।